अरे ये आवाज कैसी? अरे बहू क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी। पर तू ऐसे पीछे मुंह करके क्यों खड़ी है? वो क्या है ना, मुझे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है? पर अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। अब अचानक से क्या हो गया? देखती हूँ। क्या हुआ? मम्मी जी, मुझे ना पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा अभी के अभी। मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे डॉक्टर के यहाँ लेके चलती हूँ। चल। मालकिन, हाँ बोलो। मालकिन, छोटी मालकिन आपको धोखा दे रही है। इनके पेट में कोई बच्चा नहीं है। तू पागल है क्या? कैसी बातें कर रहा है? और वो भी मेरी बहू के बारे में? मालकिन मैं सच बोल रहा हूँ, ये पेट से है ही नहीं। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है। क्या नाप शनाप बके जा रहा है? देखिए मालकिन, मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरी बात का एक बार यकीन तो कीजिए। और छोटी मालकिन आप और कितना झूठ बोलोगी? अरे आपको शर्म नहीं आती इतना घिनौना काम करते हुए? अरे वो आपकी सास है, आप उनको और मालिक को दोनों को धोखा दे रही हो आप। तेरा दिमाग तो ठीक है? क्या बकवास किए जा रहा है? और तुझे दिखाई नहीं देता है मैं माँ बनने वाली हूँ? माँ देखो ना क्या बोल रही है। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तू ये कैसी बातें कर रहा है? अरे तुझे दिखता नहीं है मेरी बहू माँ बनने वाली है, और तू तू ऐसी बातें कर रहा है इसके बारे में? मालकिन मुझे ना पहले पता था कि आप मेरी बातों का ऐसे यकीन नहीं करोगे, इसलिए मेरे पास इस बात का सबूत भी है। माँ कोई सबूत नहीं है इसके पास, ये सब झूठ बोल रहा है। और तू क्या खड़ा खड़ा देख के रहा? जा अपना काम कर जाके। मम्मी जी अब क्या खड़े खड़े इसकी बातें सुन रहे हो? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप चलिए ना डॉक्टर के पास चलिए प्लीज। रुको बेटा, ये सबूत की बात कर रहा है ना, अभी पता चल जाएगा कि सच बोल रहा है या झूठ। हाँ, क्या सबूत है तेरे पास? और अगर तेरी बात झूठ निकली तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगी। ठीक है मालकिन, आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लेना। आप एक बार इसे देखो बस। ये तो छोटी मालकिन, पर ये क्या कर रही है? इसका मतलब ये पेट से नहीं है। जल्दी से वीडियो बना लेता हूँ। इसका मतलब छोटी मालकिन मालिक को धोखा दे रही है। मुझे बड़ी मालकिन को सब सच बताना पड़ेगा। हाँ। बहू, ये सब क्या है? तू अब तक हमें धोखा देती आ रही थी। अरे हम तेरे ऊपर कितना विश्वास कर रहे थे कि हमारी बहू माँ बनने वाली है, और तूने मेरे बेटे को भी धोखा दिया, उससे भी झूठ बोला। बता ये सब क्या किया तूने? मम्मी जी ये सच कह रहा है, मैं माँ नहीं बनने वाली। और मैंने आपसे आज तक झूठ कहा था। मेरे पेट में कोई बच्चा नहीं है। ये तो बस एक गुब्बारा है। हे भगवान, तू इतना बड़ा झूठ बोल रही थी हमसे। अरे तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? क्यों झूठ बोला? क्योंकि मम्मी जी मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती, और ना ही मैं आपके बेटे को बाप बनने का सुख दे सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लग रहा होगा। मुझे भी लगा था जब डॉक्टर ने मुझसे ये बात कही कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं आप सबको कैसे बताऊं। आप सब इतने खुश थे, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं किया आपका दिल तोड़ने का। इसलिए मैंने ये सब ड्रामा किया। और आज तक जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो सब फर्जी थे। मेरी दोस्त है जो डॉक्टर है,
उसने मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स बना के दिए थे और आज तक मैं बस दिखावा करती रही कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अरे अगर यही बात थी तो तू हमें सच भी तो बता सकती थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी मैं कैसे बताती, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे बताऊं। मैंने सोचा कि मैं आज कोई बच्चा अडॉप्ट कर लूंगी और आप सबको बता दूंगी कि ये हमारा ही बच्चा है, पर आज ये सब हो गया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूंगी, क्या कहूंगी निखिल से। आप प्लीज निखिल को कुछ मत बताना वरना उसका दिल टूट जाएगा। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे बेटे की चिंता मत कर, मैं उसे अपने आप समझा दूंगी, वो मेरी बात समझेगा। पर मैं तेरी माँ की तरह हूँ, तूने कम से कम मुझे तो बताया होता। खैर कोई बात नहीं, दुनिया में ऐसे बहुत से अनाथ बच्चे हैं, हम उनमें से एक बच्चा गोद ले लेंगे। उस बच्चे को माँ बाप का प्यार मिलेगा और तुझे माँ बनने का सुख मिलेगा। तू चिंता मत कर। चल अब घर चलते हैं। ठीक है मम्मी जी। राजू गाड़ी निकालो। जी मैम साहब, आइए।